हम लोग प्रणाम करें। ओम तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हम आत्मिक काम विज्ञान से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल सेक्स एक बुक भी है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक काम विज्ञान। तो उसमें 30 चैप्टर्स हैं, 30 विषय है। उन विषयों को हम लोगों ने लिया और वो जहां से समर्थित है काम विज्ञान का आध्यात्मिक स्वरूप, क्योंकि ऋषि लोग इस सेक्स साइंस का कैसे प्रयोग कर डालते थे। और भारत और यहाँ के वैदिक कल्चर वैदिक संस्कृति, इसमें अथर्ववेद में काम सूक्त है, 3 महत्वपूर्ण सूक्तों में है। इसमें सबसे बड़ा है अथर्ववेद के कांड 9 सूक्त 2। इसमें कुल 25 मंत्र हैं काम विज्ञान के। तो इनको भी हम लोग पहले देख रहे हैं, तो इसको करीब से देखेंगे अब थोड़ा सा, क्योंकि वेद मंत्र के अनंत अर्थ होते हैं। तो हम लोग उन अर्थों को देखेंगे जो हमारी साधना में जरूरत पड़ती है और आज के युग के अनुसार उसकी साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में देखें। वैज्ञानिक जो भाष्य हुए हैं अब तक से, वो सब दार्शनिक आध्यात्मिक परिधि के अंतर्गत में है, लेकिन उसका हम देखेंगे कि हम उसको अपनी आत्मिक प्रगति में इस सेक्स साइंस का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और मूलतः संसार की सारी सारी विद्याएं, जितने भी ज्ञान विज्ञान है इस विश्व ब्रह्मांड, सब एक उद्देश्य के लिए बने हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। इसी के लिए सभी ज्ञान विज्ञान विद्याएं हैं। भौतिकता को जोड़ लिया गया है भौतिक साइंस को कि तो यात्रा सरल। भौतिक विज्ञान यात्रा को सरल बनाता है, इसलिए बेसिक नीड्स को पहले रखा गया। आध्यात्मिक देवियों में जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सब भौतिक जगत के अधिष्ठात्री शक्तियां। सरस्वती ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को थोड़ा सुखमय बना दे, भौतिक जगत में थोड़ा सरस बनाया जाए। लक्ष्मी संसाधनों के अभाव से होने वाले कष्टों को दूर करने का। जब कष्ट रहेगा तो आदमी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर, कष्ट को ही निपटने में जीवन आ जाता है। अन्न वस्त्र आवास की सुविधा नहीं मिले तो जीवन दुभर होगा। सबके लिए संभव नहीं है कि बिल्कुल प्रकृति में बिना वस्त्रों के रह, बिना भोजन कर, वस्त्रों के बिना तो रह लिए मान लीजिए, लेकिन बिना अन्न का सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर अन्न से ही बने। जितने भी हम लोग देख रहे हैं क्रिएचर्स, टहलते फिरते, ये सब सब अन्न से ही जीवित है। अन्न छीन लिया जाए तो सभी मरेंगे, भौतिक जगत की का पोषण इनका समाप्त है। कुछ लोग उदाहरण के लिए हम दे देते हैं कि वो तो
अनाज छोड़ दिया है महात्मा जी इतने दिनों से, तो सॉलिड छोड़े हैं, लिक्विड ले रहे होंगे, जल के रूप में ले रहे होंगे, तो जल भी अन्न है। आपो वही अन्नम, रस के रूप में। अस्पताल में मरीजों को पानी जब चढ़ाया जाता है भोजन, तो पानी के माध्यम से उसको जीवित रखा जाता है। उसी पानी में सारे रसायन डाल दिए जाते हैं, स्वास्थ्य में। मल्टीपल फ्रैक्चर्स जब था अस्पताल में, 22 दिन तक ऑपरेशन चला था, तो अनाज का कण नहीं दिया गया। देखे कि स्वास्थ्य में कमी नहीं आ रही है, तो ऊपर देखे कि जो बोतल से आ रहा था बूंद बूंद पानी, उसी में सभी तरह के लिक्विड रसायन डाले जाते थे। तो इसका मतलब है कि आपो वैवन, द्रव्य भी भोजन है। खाएंगे भी हम लोग कोई भी भोजन सॉलिड, तो सॉलिड तो आंतों को छेद कर जाएगा नहीं। यहाँ तक कि रंगीन पानी भी पी लें तो रंग को अलग निकाल देता है, एकदम फिल्टर ले जाता है। नहीं तो लाल रस पीने पर आदमी का चेहरा इसमें इसमें जो है, तो उसमें सुन लीजिए संगीत में। तो हम आज शुरू करते हैं 17 से लेकर 25 तक 8 के श्लोक हो चुके हैं। तो 17वें मंत्र को देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। बाबू जी आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है। 17वां मंत्र, ये न देवा। देखिए हम लोग अथर्ववेद में आध्यात्मिक काम विज्ञान को, यानी सेक्स से सारे सृष्टि में काम ऊर्जा ही मूल है। कुंडलिनी शक्ति का एक नाम है काम ऊर्जा। सेक्स एनर्जी को ही कुंडलिनी साइंस कहा जाता है। हम लोग सेक्स को थोड़े से दायरे में बांध कर ना रखें। काम, सभी तरह की कामनाएं, आनंद उल्लास जीवन में है। वही काम ऊर्जा या आनंद उल्लास यदि रिफाइंड स्टेट में जाता है तो दिव्य प्रेम बनता है। और स्वार्थ वाला प्रेम रहेगा यदि वो उसमें थोड़े से कहते हैं टीडीएस डस्ट पार्टिकल मिले, तो उसमें तो स्वार्थ को परमार्थ में, क्षुद्रता को महानता में, क्षुद्रता भी एक काम ऊर्जा है, कामना है, उसको महानता में बदलती है। कुंडलिनी साइंस अत्यंत रिफाइंड स्टेट, उसकी गति चूंकि दोनों तरफ है, कुंडलिनी का मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार, दोनों तरफ प्राण की गति होती। तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो गया है प्राण की गति, वह गायत्री साधना में उससे छुटकारा पाने के विज्ञान है कि हम अपनी प्रगति ऊर्ध्वगामी करें। उस प्राण को नमन, ओम प्राणाय नमो यस सर्वम इदं वसे, जो सबका सुप्रीमो हो, डोमिनेंट जो रहता हो, प्रकृति को अपने नियंत्रण में रख के चलावे, उस काम ऊर्जा का प्रार्थना किया गया है गायत्री महामंत्र में। अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी काम ऊर्जाएं जाती है, तो हमारे जीवन को अभावग्रस्त कर देगी, दरिद्रता आ जाए, अज्ञानता के वश में हम लोग हो जाए, अभाव, अज्ञान, अनीति दुर्बल हो जाता है। और तबाह जब होता है, जिसे कहा जाता है कि आर्त दुखों से पीड़ित हो जाएगा आदमी, इसका मतलब है उस व्यक्ति के भीतर के प्राण पंचर हो गए। अन्नमय कोश का प्राण पंचर हो जाएगा तो शरीर रोगी होगा, प्राणमय कोश का होगा तो आदमी डर डर के जिएगा, उसका हिम्मत टूटेगा, अवसादग्रस्त हो जाएगा उसका, और डिप्रेशन, अवसादग्रस्त, ये सब प्राण पंक्चर
पंचर प्राण है। उग्र हो भी जाएगा उसमें भी, तो वो भी है, उसका प्राण डिस्टर्ब हो गया है। क्रोधी व्यक्ति आवेशग्रस्त है, क्रोधी है, इसका मतलब उसके प्राण इन दिनों उथल पुथल कर रहे हैं, डिस्टर्ब है, खौलता हुआ पानी में कूद गया है कोई। तो ये सब प्राण, और इसी को रिफाइन किया जाता है, विषय शक्त प्राण है। तो ये भी मन को तरह तरह के रोगों से भर देगा, कुछ का कुछ सूझने भी हो जाएगा, लालची हो जाता है। भावनात्मक में भी यदि निगेटिव प्राण भग गए तो मोहग्रस्त आदमी होने लगे। ये अपग्रेड कर लिया गया तो शरीर स्वस्थ होगा, और प्राण तत्व है अपने हौसला, औदार्य, साहस, सत्साहस, स्ट्रगल की क्षमता उसमें आ जाएगी नीति से, तो लाइफ में हिम्मत नहीं हारेगा। तो देखिए ऊर्ध्वगामी प्राण, तो ये है सेक्स साइंस का जानकारी लेना, काम ऊर्जा का। तो उस काम ऊर्जा को प्रणाम है, नमन है, जो कि हमें ईश्वर से साक्षात्कार करावे, प्रगति जीवन के हर क्षेत्र में दे, शांति में, आनंद में, दिव्य आनंद, दिव्य शांति को प्राप्त करावे। तो इसका कहेंगे आध्यात्मिक काम विज्ञान। तो इसमें देखिए इस मंत्र में कहा गया है, 17वें मंत्र से हम शुरू करते हैं। आज अंतिम स्लॉट है 17 से 25 तक। ये न देवा असुरान प्राणुदंत, ये नेन्द्रो दस्यून धमाम तमो निनाया। ये पहले वाला लाइन है। ये न माने जिस माध्यम से इंद्र ने दस्युओं को काम ऊर्जा के उन्नयन में, रूपांतरण में दिक्कत आती है, दबा तो सकते नहीं, दबाने का प्रयास बिल्कुल बेकार, उसको दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। बहुतों ने प्रैक्टिकल की, चाहे ऋषि मुनि अति तपस्वी योगी हों, वो भी काम ऊर्जा को दबा करके नहीं बढ़ सकते आगे। और दूसरा है, काम ऊर्जा में छूछ हो गए, यदि बहने लगे काम ऊर्जा में, तो अर्थी, चिंतित, भोगी, ऐसे जीवन को नष्ट हो जाएगा उसका चरण, और व्याकुल होकर के मरा मरा फिरता है, आर्त व्यक्ति है, साधु के पीछे जाएंगे कि आत्मा जी आशीर्वाद दे दीजिए, ये नहीं हो रहा है, ये कष्ट होगा, धन के लिए इधर से उधर वो पूजा करते, यहाँ कहाँ वहाँ भटक रहा है सब। तो उसमें है, जिसका अंतरण जो कर लिया भीतर में, तो भीतर में सारी शक्तियां हैं, हम भीतर से चाहे तो सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह बताया गया है कि इंद्र शब्द का प्रयोग जहाँ वेद में आवे तो जीवात्मा से लें, शरीर के भीतर नियंत्रण करने वाला। जैसे कर्मेंद्रियों की जहां पर चर्चा हो रही, तो कर्मेंद्रियों का इंद्र कहलाएगा प्राण, ज्ञानेंद्रियों का इंद्र कहलाएगा मन, इस तरीके। तो जो उसका स्वामी है, स्वामी को इंद्र कहते हैं। तो नियंत्रण तभी होगा जबकि कंट्रोलर मजबूत है, मन शुद्ध रहेगा तभी अशुद्ध मन को, उसको नियंत्रण कर सकता है। तो शुद्ध मन को यहाँ पर इंद्र कहते, ठीक है। और जहाँ इंटेलेक्ट की बात चल रही हो, प्रज्ञा और बुद्धि, विजडम, तो वहां पर उसका हो जाता है प्रज्ञा, वहां का इंद्र हो जाएगा प्रज्ञा बुद्धि। तो प्रज्ञा से सामान्य बुद्धियों का डिसीजन लिया जाता है, उसमें अस्थित प्रज्ञ भाव, अस्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, क्या लक्षण है, ये गीता में पूछा। तो जो एक ऐसा भी आयाम है बुद्धि का, समाव शत्रु मित्र, अथाह कष्ट सहने की क्षमता उसमें आ जाएगी, और बिल्कुल आत्मस्थिति में रह करके वो संसार का कर्म करेगा। तो उस हालत में संसार में वासनाओं के समुद्र में नौका विहार का आनंद लेते हुए पार कर जाएगा। वाह, तो वो वहां का इंद्र होता है। लेकिन इंद्र को कहा गया उसका भोगमय जीवन उसको क्षर्ण नहीं करता और आत्म प्रसाद लेता है। तो
कुछ ना कुछ तो जरूर टेक्निक अपनाया होगा इंद्र ने। तो इस टेक्निक को ये ना शब्द का प्रयोग किया है, ये ना मैंने जिस माध्यम से, जिस साधना पद्धतियों से आदमी अपने आप को निरोग बनाता है, अपने प्राण में को उस पर विजय प्राप्त करता है, तो उसको कहेंगे ये न। और देवा का मतलब होता है देवतागण, ये सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये सब देवतागण है शरीर। तो इनके द्वारा जैसे हम ये नियंत्रण हो गया, इंद्रिय संयम, समय संयम, ये जो हम कर लेते हैं अपने भीतर, मैनेजमेंट की बुद्धि जो बन रही है, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पर भी काम कर रही है। तो बाकी लोगों के लिए समय नहीं निकल रहा है। और एक आदमी है कि अब तो जो गुरुदेव इतने बड़े एग्जाम्पल है, देखिए इसी या और भी जितने भी संत महात्मा हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हो या किसी भी क्षेत्र में साहित्यकार और विभूति के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनके लिए भी देखा जाएगा तो 24 घंटे का ही समय मिला। उन्हें पढ़ाई लिखाई भी कर ली, ये भी कर लिए, परिवार निर्माण भी कर लिया, भी किया, समाज में भी कर दिया, राष्ट्र के लिए भी कुछ कर लिया। वो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से उसको निकाल लिया, इस टाइम मैनेजमेंट करते हैं। पूज्य गुरुदेव एक जगह बोले हैं एक स्पीच में कि हमने समय को रबर की तरह खींचा है, एक एक घंटा को 100 घंटा में बदला है। ये कितना कमाल का टेक्निक है। उसी टाइम को कैसे लगा, तो वो निर्भर करता है काम के स्तर पर। इतने ही समय में कौन व्यक्ति कितने गुणवत्ता वाला काम करके दिखा दिया, क्विक एंड करेक्ट, कम समय में 4 ही दिन जी लेकिन इतना शानदार काम करके जाएं कि आने वाली 4 पीढ़ियां उसका स्मरण करें, ये कहलाता है। विवेकानंद के काम को देखें, शंकराचार्य के अपने देखें, श्री अरविंदो को देखा जाए, उन्होंने इतना कुछ कर दिया लाइफ में, या और भी लोकमान्य तिलक और जो इसी जीवन में बहुत कुछ है, चाहे विश्व संत स्तर के जो रहे विश्व मानव। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बुद्धि, कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई उधर काम कर दे, वो सेक्स एनर्जी है, काम ऊर्जा है, जिसका कि वो एक रिफाइंड स्टेट मिलेगा। तो जिन जिन शरीर के घटकों में सब है, तो 24 तत्व है, ये सभी देवता कहलाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 भूत आ जाता है, ओम पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वेद मंत्र बोले जाते हैं ये। तो ये 24 घटक ये सब देवता मानते हैं। तो कहा कि जिस तरीके से इन देवताओं ने अपने जीवन में आने वाले अवरोधों, काम ऊर्जा के उन्नयन में जो रुकावटें आई, उसको खदेड़ते रहते हैं। माछड़ आ गया भगाते रहता है, आदमी चलते रहता है, वो हटाते चलना, सवाल में आगे बढ़ रहे हैं हटाते हुए चलना। इसको निनाय शब्द का प्रयोग किया गया इसमें, कि जिस तरीके से इंद्र ने माने अपने भीतर की जीव सत्ता ने जो भी साधक आगे बढ़ते हैं, तो जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया। अब देखिए पंचकोश साधना से हम लोग इसको रिलेटेड कर अपने, तो 5 कोषों को रिफाइंड करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए कुछ टेक्निक बताए गए। अन्नमय कोष में कोई भी खराबी हो उसको दूर करने के लिए आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, ये है इष्टिका। इसको कठोपनिषद में इष्टिका शब्द का प्रयोग, इकाइयां, कितने फैक्टर्स से इस्तेमाल किए जाएंगे, रींच, पिलास, टूल्स। पतंजल ने जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब ये ना कहलाएंगे। इसके माध्यम के द्वारा पार किया, ऋतंभरा प्रज्ञा को पाया। तो जिन माध्यमों का, तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है काम ऊर्जा का रूपांतरण में और आत्म साक्षात्कार करने में, तो यह कह दिया देता ये ना, देखो देवा असुरान प्रणुदंत ये न इंद्रो दस्युन अधमम तमो निनाया, यानी गहन स्लीपिंग मोड में फेंक दिया है कि दूर। काम ऊर्जा मर तो सकता नहीं है। मधुकैटभ से विष्णु की लड़ाई चल रही थी, तो 10,000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा
थक हार गए साज करते करते दोनों। अब पता नहीं चल रहा था कि अब इसका क्या अंत होगा, क्या होगा इसमें। तो जा करके तब जा करके जब कहा गया, इन्होंने खुश हुआ कि वरदान मांगो। विष्णु ने कहा कि ठीक है, वरदान तू लोग देने की क्षमता है तो दो, तो वरदान दो कि हमसे तू लोग मरो। तो कहा कि हम मर सकते नहीं, हम मरने वाले है ही नहीं ना, सृष्टि में कण कण में आप है तो आप आपके संतान हैं, कैसे मरेंगे। ऊर्जा का नाश नहीं होता है, भौतिक जगत का भी कोई भी पार्टिकल को नष्ट नहीं कर सकते, उसका दृश्य रूपांतरण होता है सिर्फ। इसलिए कहा कि काम ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो अभी इसको यह है कि स्लीपिंग मोड में हम जा सकते हैं, ठीक है, सो जाते हैं। हर एक युग में राक्षस रहेंगे, देवता रहेंगे, हर युग में। क्योंकि चुंबक में दोनों पोल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों ब्रह्मा के पुत्र दोनों हैं। इधर विरोचन भी, इंद्र भी, सूर असुर सब घटक हैं, प्लस माइनस। तो राक्षस कह दिया जाता है भौतिक जगत को जिसके पास आंखें नहीं है लेकिन बल है, और देवता कह दिया जाता है ज्ञान पक्ष को। बस ज्ञान और ऊर्जा दोनों मिलकर प्राण तत्व बने, जिसको कहा जाता है विवेक युक्त ऊर्जा कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहा जाता है इस प्राण तत्व को। दोनों मिलकर बनते हैं, एक यूनिपोलर मैग्नेट नहीं है। इसको पुराणों की भाषा में सीताराम कहें या लक्ष्मी नारायण कहें, राधा कृष्ण कहें, गौरी शंकर का, ये जो बात बनती है सचिव पुरंदर माता पिता, तो ये डिपोल, बस दो ध्रुव इस शरीर में बुलंद ससुराल जीव दोहरी सत्ता काम करे तो बन होगा। हम युग में रहेंगे तो युगों के नामकरण पड़ जाते हैं कि कौन भारी पक्ष है। बस रेशियो, अनुपात कमोबेशी होता है तो विचारों के इस जगत को युग कह दिया जाता है। 80-20 दिन कुछ पॉलिथीन पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, पॉलिथीन में रहता है कॉटन की मात्रा कितनी, 80-20 है, 60-40 है कि 50-50 है, कैसे। तो इसी के आधार पर युग होता है। 80-20 80% यदि ज्ञान पक्ष वो रहता है, चेतना डोमिनेंट हो, और 20% केवल बच जाता है रिसेसिव, संसार काम करे तो उसको सदयुग कहते हैं। 60-40 जद जाता है उसमें पॉजिटिवनेस रहे, वो अग्नि तत्व की प्रधानता है, त्रेता कह दिया जाता है। फिर जिसको उलट दें तो द्वापर हो जाएगा, और 80 हो जाता है यदि पदार्थ भौतिक जगत भारी पड़ जाता है, 20 पक्ष रह जाते हैं केवल ज्ञान पक्ष पर, वही भारी पड़ रहा तो कलयुग कह दिया जाता है। तो ये सब विचारों की जगत के वातावरण, वैचारिक जगत तो हर युग में रहेंगे प्लस। तो अब रह गया कि अपने भीतर में काम ऊर्जा, कामनाएं चाहते तो हैं हम कि शांति और आनंद पाए, तो इस कामना को उत्कृष्ट कामना कहा जाएगा, शुभ कामना। यह मोक्षदायी है, बस जीवन में शांति आनंद को पाना। तो कामनाएं मोक्षदायी होती है, कामनाएं बंधन भी डालेंगी, डाउनफॉल में यदि रहता है तो स्वार्थ भाव इसके अंदर। तो संकीर्ण स्वार्थ परता यदि हो तो उसमें से फिर 3 राक्षस निकल जाते हैं, उसमें से फिर राक्षस पैदा होता है। संकीर्ण स्वार्थ परतैव विद्यते भवबंधनम, और पदार्थ जगत आदमी को जड़वत बना देता है। लोभ मोहाहंकार इति तस्यास्त्र सुतः, 3 उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, लोभ और अहंकार, काम ऊर्जा का। इसलिए इसको हटाने का है ऊर्ध्वगामी कर लिया जाए, रूपांतरण करें। तो काम ऊर्जा के रूपांतरण को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं, और बिना इसका गुंजाइश नहीं है, चाहे जैसे करें। तो जिन पद्धतियों का, जिन तकनीकों का, प्राणायाम, बंद मुद्रा, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा साधना, सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, नाद बिंदु कला साधना, ये जो किया गया है, ये न जिन उपायों का सहारा लिया है देवताओं ने और इंद्र ने अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण में, तेन सपत्नान परिविंदा, देखिए कर ये मम
परिणाम जिसमें कहते हैं 17 देखिए, ये न त्वम काम मम ये सपत्ना, जो भी मेरे सपत्न है यानी कि अंतः शत्रु हैं उसको हटावे। हे कमनीय, काम शब्द यहाँ ईश्वर के लिए भी आया है। हे काम, हे कामदेव, हे ईश्वर। ईश्वर काममय है, बस यदि काममय नहीं रहते हैं तो ईश्वर ने कामना की कि एक से एक बने, स अकाम्यत, ब्रह्म ने कामना की। इसका मतलब होता है कि सबसे ताकतवर शक्ति उनकी है काम। तो काम ऊर्जा के द्वारा उन्होंने, उनका काम ऊर्जा दिव्य कहलाता है, दिव्यता को प्राप्त वाला, क्योंकि वो शांति में आनंद में है, तो उनकी हर कामनाएं शांति में आनंद में रहते। तो कहा कि उसी कामनाओं से, उन्हीं ज्ञान विज्ञान से हमारे अंतः शत्रुओं को नष्ट करें। तो ये यानी हमें उन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिसको ऋषियों ने और ये शिव जी ने अपने भक्तों के लिए बताया है गायत्री मंजरी में, कि इन तकनीकों के द्वारा हम काम ऊर्जा का रूपांतरण आसानी से कर सकते हैं, शत्रुओं को हटा सकते हैं। 18वां देखिए इसमें 17 के बाद 18वां, यथा देवासुरान प्रणदंता यथेन्द्रियो दासुन नधमम तमो बबाधे। सारे अक्षर जो कहते हैं इसमें देख रहे हैं, 2 अक्षर यहाँ पर बदल रहे हैं। यथा, ये न था वहां, यहाँ यथा कर दिया। तो जिन तकनीकों से और जिस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के द्वारा 2 काम करते हैं, एक तो तकनीक है आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, लेकिन ये करते हुए सोच क्या रहा, आदमी की भावनाएं क्या काम करती है। जिस प्रकार सामान दे दिया, गाड़ी लीजिए जाइए, लेकिन चलाने का तकनीक नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल के हमेशा सत्र में आना चाहिए। प्रैक्टिकल आमने सामने होता है, वो डिस्टेंस एजुकेशन से प्रैक्टिकल संभव नहीं होगा। उसके लिए देखते हैं दूरस्थ शिक्षा में केवल आर्ट्स वगैरह चलते हैं, साइंस लेना होता है तो एडमिशन लेना पड़ता है, प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेटर के सामने या जो होते हैं प्रोफेसर उसके सामने करना पड़ता है थोड़ा सा भी, क्योंकि वो हर रीडिंग को देखना होता है, हर साधक के लिए। तो जिस प्रकार से इन तकनीकों का प्रयोग किया, अब प्राणायाम से सर्दी जुकाम भागेगा, अब कौन सा प्राणायाम करें तकनीक नहीं मालूम, और कौन ही करें तो कैसे करें, कितना रुकना है, कितना छोड़ना है, क्या सोचना है, शरीर के भीतर में उस ऊर्जा को कहाँ लेकर किधर मोड़ना है। तो इसको कहते हैं यथा। देखिए यहाँ पर यथा देवासुरान प्रणुदंत, उनको निकाले और विजय पाए इन पर। यतेंद्रो दासुन अनगम तत्व, निनाया शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको रिसाइकलिंग के अर्थ में। तो ऊर्जा को हम दबा सकते नहीं, रोक सकते नहीं, तो एक उपाय है उसका रूपांतरण कर दिया जाए। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, काम वासना का रूपांतरण, उसमें एक लेख दिया है गुरुदेव ने। तो वो तो सबने रूपांतरण किया है, रूप बदल दिया उसका, मेरिट में लगा दिया, किसी ने राजनीति में लगा दिया, किसी ने काव्य में लगा दिया, कोई अपने आत्म साक्षात्कार में कोई लगा रहा है। तो हर कोई इसका रूपांतरण में खेती बाड़ी करने लगा, उस ऊर्जा को इधर लगा देते हैं। आग जल ही रहा है तो आंच बर्बाद ना, उसमें कुछ रोटी सेक ले, कुछ ये कर लें, कुछ भोजन बना लें, कुछ अपने हित पैदा कर लें, तो उसका गुड यूज कर लिया। तो ये करने का तकनीक क्या था, तो उसे कहा कि बाकी नीचे वाला 18वां का देखिए, ज्यों कहते हैं तथा तुम काम मम ये सपत्ना तस्मात् लोकान, लोकात, इस बॉडी से और जो हमारे परिसर है इससे वो निर्विरोध हो सके, हम अपनी जर्नी को। अब यहाँ गणेश जी की पूजा केवल करने से बात कहाँ बन रही है। गणेश जी का मतलब विवेक, विवेक का हम सहारा लें तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, लक्ष्मी अपने आप ही आने लगती। तो सुमति शब्द का प्रयोग, जिसे गायत्री मंत्र में धियो शब्द का धियो न प्रचोदयास, उस ज्ञान विज्ञान को हम पाए जिससे कि लाभ मिलता है। तो ये बात यहाँ पर देखिए 18वां है। अच्छा 19वां देखिए, कमाल, कामो यज्ञ प्रथमो, सबसे पहले काम ऊर्जा का प्रकटीकरण हुआ। सृष्टि जब उत्पन्न करने, एक से अनेक बने, तो अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को उन्होंने विस्फोट किया है, काम ऊर्जा का उन्होंने, और मूलाधार में।
तो इसके द्वारा मूल आधार कहा जाता है देश। सारे सृष्टि का उत्पन्न हुआ है इसका जड़, इसकी मूल ऊर्जा तक। तो कहीं कहीं पर दिया जाता है हिरण्यगर्भ समर्थताग्रह, हिरण्यगर्भ नामक ऊर्जा वो निकला संसार पर। तो हिरण्यगर्भ है सोने की तरह सुनहली ऊर्जा, गोल्डन रेज, सुनहली प्रकाश, सूर्य होता है तो सुनहली प्रकाश। तो उसी को तो गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर, देखिए वाल्मीकि रामायण के भाष्य करते समय इसमें आया है कि सोने की लंका, सोने की लंका पर हनुमान जी ने विजय पाया। तो सोने की लंका क्या है? तो काम ऊर्जा को सोने की लंका कहता है। और देखते हैं तिकोना बना दिया, बाहर गजब है, बाहर भी तिकोना लंका है और नीचे भी मूलाधार वाला तिकोना है। समुद्र पार करके जाना है तो यहाँ भी देखिए स्वादिष्ठान चक्र पार करके जाना है। स्वादिष्ठान चक्र जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है वहां पर खारा पानी का समुद्र। तो यद ब्रह्मांडे तत्पिंड भीतर दिखाई पड़ा। तो उन्होंने काम ऊर्जा को, लंका को यानी सेक्स एनर्जी को उलट पुलट करके जगाया, जलाया था, रूपांतरण किया था अपने भीतर में। हनुमान जी ने उसको परिवर्तन किया था। तो यहाँ पर देखिए काम ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। कहाँ पर कर दिए? हनुमान जी ने अपने सेक्स एनर्जी कहाँ लगा दिया? बल को बढ़ाने में, विद्या को बढ़ाने में। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। वाह, इतना ज्ञान में बदल दिया कि अज्ञानी नाम अग्रगण्यम बन, श्रद्धा में बदल दिया। श्रद्धा अपरंपार के सीने में दिखाया कि देखो ईश्वर यहाँ। और क्रिएटिविटी में लगाया, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो ये सब सेक्स एनर्जी का रूपांतरण है, जिसको कहा जाता है उलट पुलट के लंका जारी भीतर में। तो ये इसमें देखिए, तो सबसे पहले ऊर्जा ही नहीं रही, शक्ति ही नहीं रहेगी तो ईश्वर क्या कर सकते? तो सबसे पहले जो निकाला उन्होंने, इसी को कहते काम कह दिया। तो हिरण्यगर्भ का एक नाम काम है, बस प्राण ऊर्जा का। सब प्राणम असृजत। इसमें देखिए प्रश्नोपनिषद में पिपलाद उत्तर दे रहे ऋषि कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? तो वहां के सब प्राणम असृजत। इसका मतलब है कि प्राण ऊर्जा को ही काम ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? कहीं भी इसमें स्पष्ट हो रहा है सभी बात कि सेक्स एनर्जी को ही कहा जाता है प्राण, और कुंडलिनी उसका मुख्य स्थान है। इसलिए चूंकि आसपास की ऊर्जा वहां पर अधिक प्रभावित होती है अंग अवयव, तो उसका आदमी गुड यूज नहीं कर पाता, उसमें बह जाता है। तो इसलिए इसके लिए अधिक तकनीकी स्कूल कॉलेज विद्यालय खोलेगा कि किसी न किसी तरीके से काम ऊर्जा गुड यूज में लगे और जीवन को धन्य बनाने में लगे। यहाँ पर देखिए कामो प्रथमे यज्ञ, यज्ञ में प्रकट होना, यज्ञ रे तस्मात् यज्ञ रे, उसमें प्रथमो नयनम देवा आपु पितरो नमर्त्या। ये जो भाष्य है गुरुदेव का उसको हम देख रहे हैं, खोले हुए हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं कि पहले प्रकट हुआ और नयनम देवा आपु, न देवता इसको प्राप्त कर पाते हैं, न पितरो न मर्त्या। मर्त, पितर और देवता, ये अन्नमय कोश, इसमें जान अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों को मिला करके ये मर्त लोग होते हैं। मर्त शरीर में लाश, लाश लेकर कौन जीवित नहीं रह सकते, उसमें ऊर्जा चाहिए, हंसने में एनर्जी चाहिए। तो मैटर प्लस एनर्जी, उसका सेल दोनों मिलाकर फिजिकल बॉडी होता है। तो फिजिकल बॉडी प्रधान शरीर को कहा जाता है मर्त। यही मरता है, जुड़ता है। इसका मतलब है कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की केवल साधना कर लेंगे तो इससे उस दिव्य प्राण को भी नहीं पाएंगे, जिसको कहा जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। नहीं तो पतंजल ने केवल यम नियम करके छोड़ देते, आसन का प्रैक्टिकल नहीं करते, फिर प्राणायाम नहीं करते, फिर प्रत्याहार नहीं करते। इसका मतलब है कि वह दिव्य ऋषि जानता है कि इसका एक रेंज है, लिमिट है, तो इसको मर्त कह दिया जाता है। पितर कहलाते हैं एस्ट्रल बॉडी वाले। एस्ट्रल बॉडी यानी मनोमय कोश से जिनका रिफाइंड है पार कर गए तो दिव्य पितर। और जिनका ये होता है अन्नमय मनोमय कोश, अभी परिवार मोह से मोहग्रस्तता है, बार बार वो जन्म लेते हैं करने का, तो वो एस्ट्रल बॉडी में बार बार अवतरित हो रहे, तो वो अधम या मध्यम स्तर के पितर कहलाते हैं। इन्हीं को रूपांतरण करने के लिए सब
श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था की जाती है या उनके लिए हम करते हैं कि थोड़ा त्यागी स्वभाव का बने, हम दिव्य बने। लेकिन अभी भी यात्रा है, एस्ट्रल बॉडी से काम नहीं चलेगा। कॉस्मिक बॉडी मानने की जगह दी, तो कॉस्मिक बॉडी के पास किए हुए पारंगत को देवता कहा जाता है। कॉस्मस, देखिए पूरे कॉस्मस में यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है, एक ही जगह पूरे पृथ्वी पर हो रहा है, तो सब जगह विद्यमान है। ये तभी संभव है जिसका बॉडी पूरे कॉस्मोस हो, आकाश ही जिसका शरीर हो, सर्वव्यापक तत्व है। फिर भी देखते हैं कि शिव जी मेडिटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जर्नी अभी और आगे। ब्रह्मा भी ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भी ध्यान मग्न है। तो ये जो अधिपुरुष कहा जाता है, ततो विराट जाता है, हिरण्यगर्भ से विराट होता है, विराजो अधिपुरुष, ये वेद में बहुत अच्छा है, इसका पुरुषोक्त में दिया है। सृष्टि विज्ञान कामो यज्ञ प्रथमो न एनम देवा आपो पितरो न मर्त्या। तो हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसी की साधना में जीवन नहीं खपा दें, इसको पार करके जाना है। इसको तीनों को, ये पांचों कोष कहें या तीनों शरीर कहें, ये तीनों बंधन है, पिंजड़ा के रूप में है। इस पिंजड़ा को आगे निकलने की बात कह रही है। कहा कि इसलिए उसको ये लोग नहीं पा सके जो वो दिव्य प्राण था, तत्व तंबरा प्रक्रिया। इस प्रकार देखिए इसमें कामो यज्ञ ततस्तम असि ज्ञान, क्योंकि आप इन सबसे बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं। देखिए यहाँ तक कह दिया गया कि पादवस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, सारे अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड भी जिसके चरण में दौड़ रहे हो, इसे बहुत बड़ा है। ज्ञायांश इसमें शब्द क्या है, ततस्तम असि ज्ञायांश विश्वाहा, सारे विश्व को धारण करते हुए इसे परे हैं। तस्मै ते काम नमः इति कृणोति, हे काम, आपको हम नमन करते हैं, यानी हमारा लक्ष्य आपकी सानिध्यता है, आपका अवतरण हम में हो सके। ये है प्रेयर जैसा लगता है, तो लेकिन प्रेयर का मतलब होता है कि हम उसको प्राप्त करने के लिए उसके हम एक एक जिज्ञासु साधक, बस था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगला देखिए 19 हो गया, 20वां देखते हैं। यावती द्यावा पृथ्वी वरिमना, वरिमना कहते हैं विस्तार, जहां तक ये देव और पृथ्वी लोक का विस्तार है। यावत आप शिष्यदु, और जहां तक ये जल का प्रवाह है, जल कहा जाता है सृष्टि के मूल प्रवाह को भी। आप सर्वव्यापक, जिस मूल बायोप्लाज्मा, नेचर के प्लाज्मा से जो पूरी प्रकृति में एक गतिशील है सभी वस्तुओं का, उसको भी आपा कहते हैं। आपा, इस जल को भी कहा जाता है समुद्र। देखिए शिष्यदूर, जहां तक इसका बहाव है, और आपा कहते हैं सृष्टि के मूल घटक को भी। तो ये जो मूल प्रवाह है सबका, शिष्यदी। अच्छा, जहां तक इस अग्नि का, अग्नि मिले पुरोहितम, चाहे प्राणाग्नि हो, जीवाग्नि हो, योगाग्नि हो, आत्माग्नि हो, ब्रह्माग्नि हो, इन सबसे अधिक आपका विस्तार है। ततस्तमसि ज्ञायांश विश्वहा महांस तस्मै ते काम नमः। अब समझिए कितना दिव्य होता है मूलाधार का, प्राण का, इसलिए उसको हर जगह इसको उपास्य रखा गया। गायत्री साधना इसलिए एक अनाहति जो कह दिया गया है, सबसे एक शक्तिशाली मंत्र दीक्षा का संस्कार आवश्यक रखा सबके लिए। शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, गायत्री महाविज्ञान में एक श्लोक आता है, शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, हर व्यक्ति जन्म से अनगढ़ होते हैं, पिछले योनियों के संस्कार आदतें लेकर आता है, तो उसको कहा जाता है अपने मूल स्वरूप में नहीं, अनगढ़ स्वरूप में है, रॉ मटेरियल की तरह आता है। पाश्चात्यांति द्विजन्मता, बाद में उसको विभिन्न तरीके से संस्कारित करके उसको रिफाइंड किया जाता है। और तरीका क्या है, गायत्रेव जना सर्वे उपवीत धारणा, सद्ज्ञान और सत्कर्म का सहारा लेकर के उसका प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल का प्रयोग करते हैं। गायत्री साइंस यानी प्राणिक एनर्जी को इस प्राण ऊर्जा पर कैसे नियंत्रण करें, कैसे रिफाइंड करें, कैसे विस्तार करें, कैसे एप्लीकेशन करें, ये गायत्री साइंस है। तो पूरी सृष्टि प्राण ऊर्जा से, गायत्री वाइदम सर्वम का मतलब होता है सारी सृष्टि
प्राणों के समुद्र में बुलबुलों की तरह तैर रही, इसी में बनती बिगड़ती रहती है। इस ऊर्जा पर नियंत्रण करने का विज्ञान है गायत्री साइंस। इसलिए भारत की राष्ट्रीय उपासना कभी गायत्री मंत्र थी, और इसी के सूत्र सिद्धांत को लोग जीवन में धारण करते थे, तो जगत गुरु भी बन गए, सोने की चिड़िया भी बन गई। तो सभी तरह के अभाव ग्रस्तता दूर हुई। अब यहाँ पर देखिए अगला यही बता रहे हैं कि वह काम ऊर्जा आपको हम महान है। हमारा लक्ष्य इन पांचों कोषों की साधना नहीं, पांचों कोषों के पार जाने की साधना है। ये लक्ष्य होना चाहिए। इसी में उलझे रह गए, केवल आसन प्राणायाम करते रह गए, जीवन बीत गया। ये हमारे रास्ते के पड़ाव हैं, और हमारी जर्नी पांचों कोषों के पार, झील के उस पार ये जाने, तब जाके आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ रही, बंद डिबिया में से बाहर निकलना। अगला देखिए 21वां, हाँ समय देखते चले। यावतिर्दिशः प्रदिशो विसूचिर यावती आशा अभिचक्षण दिव। अब इसमें देखिए जहां तक, यावती मतलब जहां तक ये दिशाएं और प्रदिशाएं, दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण हो गया, इधर वायव्य हो गया, ईशान हो गया, ऊपर नीचे, ये सब कहा कि जहां तक इसका विस्तार है, और जहां तक ये अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखो, आकाशीय पिंड जो चमक रहे हैं सॉलिड स्टेट में, कह रहा है इसमें फिर आशा अभिचक्षणा दी, और आकाश भी जहां तक का विस्तार है। ये तो आकाश दिख रहा है, आकाश का ही कोई और छोर नहीं है, समझे, आकाश का कोई और छोर नहीं है। आज तक किसी ने नाप कर नहीं बताया कितना किलोमीटर आकाश की है। जब भौतिक जगत का ही ये पांचों तत्वों में से आकाश है, इसी का था नहीं, तो आकाश के ऊपर अभी और भी लोक हैं, और भी तत्व हैं। आकाश से ढेर गुना अधिक विस्तारित है मन। मन भी एक आकाश है, उससे भी बड़ा विस्तारित है बुद्धि वाला आकाश। प्राण वाला आकाश तो उससे भी बहुत बड़ा है। उसके भीतर एक और भी आकाश है, आत्मा वाला आकाश। अब समझिए, आकाश के भीतर आकाश की लेयर से झरनियां हैं, भीतर घुले हुए सब हैं। उसके भीतर में भी है परमात्मा का आकाश। यही कह रहे हैं, जहां तक परिदृश्य दिख रहा है, दिमागी कल्पना कर रही है, इन सबसे अधिक है हे काम, हे ईश्वर आपका, हे कमनीय ईश्वर को भी काम कहते हैं। कमनीय, रमणीय, आनंद में, शांति में, आनंद में स्थिति को काम कहते हैं। काम ऊर्जा का सबसे रिफाइंड स्टेट है वो, सबसे उत्कृष्ट। तो दिव्य प्रेम जिसको कहा जाता है, प्रेम ही स्वरूप। यहाँ पर कहा कि आपका विस्तार इसे है, आप हमारे भीतर में उस दिव्यता काला में, यानी हमारी यात्रा है जो साधना का, इस रूपांतरण का, छोटे मोटे भटकाव, छोटे मोटे जो सिद्धियां मिल जाती है, इसका मजा लेने लगे तो अगली जर्नी से हम उतनी ही दूरी आ गई, फिर बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत विलंब हो सकता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कर ही फिर करना पड़ेगा। तो बहुत छात्र हम लोग न बने, आगे बढ़ते चले। ठीक है, 1 साल 2 साल एक कक्षा में रह गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन छोड़ देना या बिल्कुल, ये है। तो जो साधक होते हैं, एक जन्म काफी। और जैसे वामदेव का मंत्र बोला जाता है, जब पुंसवन संस्कार किया जाता है तो गर्भावस्था में वामदेव ऋषि का एक ही जन्म में सारी पा लिया। ऐसे और भी लोग हुए हैं, 10 वर्ष में ब्रह्मज्ञानी बन गया, अष्टावक्र थे, श्वेत केतु हो गए थे, दुर्वासा हो गए थे, ये सब, ये शंकराचार्य आपके सामने हैं, ये सब 8 वर्ष में सब ब्रह्मज्ञानी हो गए थे। उन लोग, हम कौन अपने जीवन से उनकी तुलना करें तो लगेगा ना कि हम कितने बहुत छात्र हैं। जबकि आत्मा न न जायते मृत्यु कदाचित, कभी मृत्यु ही नहीं हुई है, इसका मतलब है कि अनंत वर्षों से भी हम इस क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो कभी तो हो सारे, इस जीवन से हम संतुष्ट नहीं है तो कभी तो हम करवट बदलें और चाहते हैं दिव्यानंद। इसलिए कहा कि ततस्तम आमी जयान। अब देखिए, इसमें हर एक में जो दूसरा वाला लाइन है वो सभी में मिलेगा, 24वां तक मिलेगा। ततस्तम, देखिए, असि ज्यायांश विश्वाहा, आप सारे विश्वव्यापी तत्व हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहां पर इसकी पहुंच नहीं है। हरे विश्वाहा कहा जाता है, हर जगह विश्व व्यापकता है, महान है सबसे। तस्मै ते काम नमः इति कृणम, उनको हम, आपको नमस्कार करता हूँ।
यानी मेरा लक्ष्य आप हैं, उस अवस्था को कुछ और भी दिखाया गया। ऐसे 22वें मंत्र में देखिए एग्जाम्पल्स दिया गया है कि किसी क्षेत्र यावती भृंगा यतव कुरुरो, ये कुछ जीव जंतुओं के नाम इसमें दिए गए हैं, पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यावतिर्वर्गा वृक्षस पत्यो बभूव, भृंगा भृंग 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 ऋषि भृंग एक बार बन गए थे। तो भृंग एक होता है मोटा सा भंवरे की तरह काला सा निकलते जाता है, वो सारे मेल मेल होते हैं, इसमें फीमेल नहीं होते। तो कामनाएं देखिए उसकी अंत नहीं हुई है, कामनाएं अभी भी संतान उत्पत्ति की कामना है। अब कहाँ से करेगा, उसमें फीमेल नस्ल ही नहीं है। तो वो ध्वनि विज्ञान का सहारा लेता है, साउंड एनर्जी से नाद योग के द्वारा संतान उत्पन्न करता है। झिंगुर के पकड़ के लाएगा, सांप में रखेगा, बीन बजाता है, धीरे धीरे उसको मगन उसमें करता है कि तू सुन इसको। सुनते 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 उसका कायाकल्प हो जाता है वैसा बन। कामनाओं का देखिए ये इसमें हो जाता है। तो उसका कहा कि इसको उदाहरण दिया है। और कुछ ऐसी ध्वनियां जो कि हम लोग सुन नहीं पा रहे, परे की बात। तो कुछ लोग साउंड एनर्जी का भी काम लिया है। ये जो भी होते हैं जो जितवा चमगादड़ों को कहते हैं, चमगादड़ों के को भी है, इसमें एक सुपरसोनिक साउंड निकालता है। कहीं पर अंधेरे रात्रि में भी देखिए चमगादड़ सब दौड़ रहे होते हैं, कोई एक धागा लटका दे कहीं तो सुपरसोनिक साउंड निकालेगा और साउंड रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वहां से जब आता है तो इसे पता चला लेता है कि कहाँ पर कौन धागे है। हमको नहीं दिख रहा है लेकिन वो साउंड एनर्जी का प्रयोग करके ले रहा है अपनी जीवन में के कामनाओं को पूरा करने के लिए, जिसे हम लोग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, म्यूजिकल नोड। अब संगीत में देखिए कितने संगीत से भाव संवेदना जगती भी है। मीरा ने सबके भाव संवेदना को जगाया, चैतन्य प्रभु ने जगाया, टुकड़ो महाराज ने जगाया, कबीर ने साखियां करी, भजन ये हरिओम सर कुछ ऐसे होते हैं जो भजन आदमी के जीवन को आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। और कुछ अश्लील गीत भी ऐसे होते हैं, ध्वनियां जो कि काम ऊर्जा को और भड़काते भी हैं। ढेर सारा भी फुआ गीत ऐसे भी मिलेंगे, उनके शब्दों का गुम्फन ऐसा किया गया है कि कोमल मस्तिष्क फिसल जाता है। हर हर कोई कबीरदास नहीं है कि किसी भी तरह के गानों में वो पवित्र अर्थ निकाल ले। तो ये जो बात मैंने कहा कि ध्वनियां इन लोगों को इस में अपनी कामनाओं की पूर्ति में इधर लग गया, उसको भी हम लगा सकते थे इधर। तो ये सब और भी है कि चील कौओं का जो होता है ना, कुरुड़वा चील को कहते हैं, उनके भी बड़े गजब की सब ध्वनि निकालने वाले सब है। कर्णप्रिय कुछ ये है, कुछ बहुत भौरे जैसे उदाहरण दे दिया है रिंग। तो ये सब और फंस भी जाते हैं। भौरों का उदाहरण दिया है शंकराचार्य ने उसमें कि वो कमल में वो गया, उसमें जा करके तो भौरे गया था उसमें सुगंधी लेने के लिए, बना रहा था उसमें से कुछ अपने ढंग का, और जा करके पंखुड़ियों में दब गया कहीं। या ध्वनि को देकर के ये मृग मृग ध्वनि से मारे जाते हैं कहीं पर। तो ध्वनि की जो कामनाएं हैं तो ये भी आदमी को बंधन में डाल देता है। तो ध्वनि साउंड एनर्जी, इन्होंने ऐसा बोला वैसे बोला, देखिए पूरा जीवन जैसे शब्द तन्मात्राएं आदमी को मार डालती है। और शब्द तन्मात्राओं पर विजय पा लिए तो नाद योग से ईश्वर को भी पाले, ये भी एक उद्गित। और वही शब्द ध्वनियां आदमी परेशान हो रहा है, ये कहा उन्होंने कहा ऐसे कहा, ये बोलते हैं। या फिर जाकर के मधुरी वाणी बोल करके कोई फंसा के लेकर चला गया, वो बेचारी भावनाओं में बह गया, उसमें आकर के हमको तो इसके बाद पर ही कर गए। तो जो इन ध्वनियों का प्रयोग दोनों तरफ से कर रहे हैं, तो आवाज हमें नीचे भी गिराता है, आवाज हमें ऊपर भी उठाता है। तो ये दिया गया है कि ये आवाजों के द्वारा ये सब फांसे मारे भी जाते हैं ये लोग। तो अच्छा, और यदि इन आवाजों को हम उत्कृष्ट तरफ में ले जाए करते हैं तो कहा कि आप नाद योग से भी अधिक आगे हैं। ये सब ध्वनि वाले थे। कुछ और भी देखिए इसमें, काम वासना को भोग में जीवन बिताने वाला उदाहरण दिया होगा इसमें। देखिए इसमें कहाँ पर है ये वाला, ये हाँ, वर्गा टिड्डी देखिए कितने बच्चा पैदा कर डालता है। तो कुछ लोग पेट और प्रजनन में लगे, इतना खाता है। इधर एक बार आ गया था पिछले ही साल, टिड्डी क्या आया था, सारे फसलों को तो खा ही गया। गन्ने के खेत में जितने ये मोनोकॉट्स थे जिनके एक एक निकलता है टनी, उस सबके पत्ती चाट गए।
एकदम ये अमेरिकन पाम हो या कुछ हो जिसमें एक पत्तियां रहती हैं, उसको सब चट कर गए, फिर भी पेट नहीं भरता है सब, नहीं, पूरा इलाका की इलाका खाते चलते हैं। तो भोग और जो होता है पेट और प्रजनन, एक अच्छा सा संगीत मिलता है प्रज्ञा गीत में। तृप्त होती कभी भी नहीं ये इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। तो काम को यदि हम चाहें कि इसमें घी डाल करके शांत कर दें अग्नि को, उतने प्रज्वलित होता है। ययाति ने भी बहुत सारा ये प्रयास के अंत में थक हार के कहा कि इसे संभव नहीं है। इनका उदाहरण कुछ दिया है, टिड्डियों का उदाहरण दे दिया है, और भी दिया है, वृक्षों पर पत्तियां चाटने वाले कीड़े चलते हैं, परघा, उसको कहा सर्पिला स्पाइल, चाटते चाटते पूरा जीवन खप गया, लेकिन पेट नहीं भरा उसका, विष्णु जी का। तो भोग सामग्रियां हमें काम शक्ति को तृप्त नहीं कर सकती। या फिर जाकर के ये जो नाद बिंदु ये है, तो ये सब हमारे ध्वनि, ये तो शब्द तन्मात्राएं हो या स्पर्श तन्मात्रा हो, ये सब इसके ये इसके जहां चिपके तो मृत्यु भी डालेंगी, और जहां इसे नियंत्रण करने की बात आती है तो इस तन्मात्राओं से बाहर निकलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत आगे है। ततस्तम जायसी ज्यायांश, सारे विश्व को, मृत्यु को देखिए, मृत्यु को कहा जाता है कि सब कुछ खा जाता है। सामान्य साधारण मृत्यु, देखिए इसमें जीवन शांति में थे, मृत्यु का हम स्वागत करें, जीवन का लास्ट गेस्ट होता है। नियंता सर्व विश्व से, उसका एक नाम है मृत्यु का, ब्रिकोदर, टेढ़ा पेट वाला, सारे ब्रह्मांड को खा जाएगा। एक ही तत्व को नहीं खाता है, आत्मा को नहीं खाता। वहां जाता है तो आत्मा ही का भोजन बन जाता है, मृत्यु ही जिसका भोजन है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी काम ऊर्जा को, एनर्जी को वहां ले जाएं जहां पर से मृत्यु भी नहीं खा सकती। ततस्ते काम, यहाँ पर जो दूसरा लाइन में प्रेयर किया जाता है उससे आप कहीं अधिक बढ़ करके हैं। और ये देखिए हम लोग देखते हैं, ज्यायां समुद्रति ततस्तमसि विश्वाहा, जहां तक समुद्र है, निमिषति, देखिए इसमें 23वां में क्या कर रहे हैं, ज्यायांश निमिषते निमिषतोसी, पलक झपकाने वाले, तिष्ठतो ज्यायांश, या फिर अस्थिर है। पलक झपकाने वाले का मतलब होता है कि जीव जंतु जो चलते फिरते हैं तो आंख तो रहेगा, अब बिना आंख के तो चलेंगे नहीं। तो पलक झपकाने के इन्होंने सिर्फ कह दिया है जीव जगत को। जीव जगत के लिए हमको लगता है यहाँ पर जो हम अपने अर्थों में जीते हैं उनके पास है। यहाँ पर देखिए इसमें लिख दिया है इस भाष्य में, शक्ति काम है, निमिषतो अस्थि कह दिया है, आंख झपकने वाले। तो आप झपकने वालों को सीधे हम मान लें जीव जगत कह लें, कहाँ ढूंढते फिरेंगे किसका आंख झपक रहा है नहीं झपक रहा है, तो सारे जीव जगत मान लें। अच्छा, तिष्ठतो जड़ जगत मान लें इसको। तो उन शब्दों को और थोड़ा सरलीकरण करके हमने देखा कि इस तरीके की बात यहाँ पर लगता है कि इसमें से एक प्रतिभाषित हो रही है, उससे भी आप बढ़े। तथा जल के भी अथाह भंडार है, उसमें ढेर सारे जलीय जंतु होते हैं, उद्भिज वगैरह सब। कहा कि सबसे आपका है, समुद्र से भी बढ़कर महान है, उत्कृष्ट है, आपके प्रति हमारा नाम है। ततस्तम असि ज्यायांश विश्वाहा महांस तस्मै ते काम नमयते करोड़ों में। 24वां देखें, न चैव वातश्चन कामम आपनोति, ये हवाओं की गतियां हैं, 49 मरुदगण हैं, कोई भी मरुदगण इसमें से नहीं सक्षम है कि उससे उसको समग्र रूप से हम पा सके। समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं सक्यम कथंचनम, जो कहा है परिषद में। तो यहाँ कहा है कि हमारे सभी तरह के जो ये है वातस, और भी देखिए आपनोति न अग्नि, जहां पर अग्नि की भी पहुंच नहीं है, अग्नि भी चाह करके वहां पर समग्र रूप से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। सूर्य न वो चंद्रमा, न सूर्य न चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा भी मिल जाए तो भी उस दिव्यता को नहीं पा सकते। इतना इतना उसका विराट है, ताकि हम उस विराटता को नमन करें, काम ऊर्जा को पूजनीय मान करके और उसका पूज्य प्रयोग करें। बहुत विराट है, बहुत शक्तिशाली, हिम्मत न हारे हम
कि हमारे भीतर में अब कुछ कर नहीं सकते, लाख टूट गए हों, लाख गिरे हुए हों, बिल्कुल हद से ज्यादा गिरा हुआ स्थिति में भी कोई व्यक्ति हो, वहां से उठ करके फिर आगे बढ़ सकता है। कमाल की बात है। ये इस सूत्र को हम लोग वहां भी देख सकते हैं, कठोपनिषद में। उसमें होता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, यहाँ पर कहा गया इसी बात को यहाँ पर देखिए लिखे हैं, न चेवातस्न कामनोति नास्ति सूर्यो न तो नग्नि न तो चंद्रमा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युत भांति कुतो अयम अग्नि। वाह, तमेव भाषम भाषा अनुभाति सर्वम, उसकी चमक से सारे चमकते हैं। तो इतना है विशाल परब्रह्म की कामना है। तो उस कामना को हमें नमन है, और वो कामना है सत्संकल्प। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, ये भी एक काम है। इस कामना को यदि हम अपना टारगेट बना दें तो भी देखिए, उसमें पहली कामना रखा गया है ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करें। इस तरह यदि हमारी सेक्स एनर्जी लग गई तो निश्चित मानिए एक पर्सनालिटी रूपांतरण में विलंब वाला अध्याय खत्म हो जाए। वह अति नजदीक में शरीर को भगवान का मंदिर मानकर, देखिए यहाँ भी एक सत्संकल्प उठ रहा है। आत्म संयम, नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का अभिन्न अंग माने। तो ये इसमें जो बात बन रही विचार संयम, समय संयम, तो ये सब भी कामनाएं हैं, सत्संकल्प है। तो ये यदि हमारे टारगेट में आ जाए पाना, तो यात्रा को सरल आता है और हमारे पहुंचने में, क्योंकि ये उपाय दिए गए हैं। ये ना शब्द है ना, सत्संकल्प, तो उनका बहुत है। ईश्वर का एक संकल्प आ गया, हम लोग संकल्प लेते हैं, टूटता है संकल्प। धुआं तो कुंड में हो नहीं किए जाते, लपने उठनी चाहिए, प्राण शक्ति में बल चाहिए, वो साधना में प्राण आ जाता है, कमाल आ जाए। निष्प्राण स्थिति से बाहर निकलने की जो बात करें, ततस्तम, उस महानता को और अपने भीतर में है। एक अंतिम वाला सूत्र हम देखते हैं, ये देखिए, यास्ते शिवस तनव काम भद्रा, जो आपका शुभ और कल्याणकारी काम ऊर्जा है, सत्संकल्प है, या भी जिसके द्वारा सत्यम भवति यद वृण से, कहने की सत्यम भवति यद वृण से, आप जिसको भी छूते हैं वो सत्य हो जाता है। कमाल की बात। ये साधना में हर साधक एक स्थिति आएगी कि आप साधना करते चलें, लोग साधना कर रहे हैं, हर साधक एक स्थिति आती है, इतना चित्त निर्मल हो जाता है कि सोचने मात्र से फलीभूत होने लगता है। हमारे साथ भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। इसको तो फिर जाकर के गुरुदेव से प्रेयर किया कि इस लेयर से बाहर निकालिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सोचना होता था, प्रकट होने लगते थे वस्तुएं सब। तो ये कह रहता है कि सत्य भवती, तो एक चेतना के एक ऐसे भी समुद्र से साधक गुजरता है। हो सकता है कि कहीं पर वो मस्तिष्क में कोई वैसी अवस्था आती है, आयाम है कि वहां पर। अच्छा, ऐसे भी देखिए, जो भी ईश्वर से जुड़ गया, काना हो, कुबड़ा हो, कुचड़ा हो, भूत प्रेत, खोपड़ी वाला, बिना खोपड़ी वाला, सब शिव जी के सहवाला बराती बन करके मस्त है, मगन है सब। न केवल देवता, ये टेढ़े बंगड़े अंगड़े सब टहल रहे हैं। इतना बंदे उसमें आता है, उसमें गुरु पर एक क्या कहता है ना, यमाश्रितो ही व्यक्रोपी चंद्र सर्वत्र, टेढ़ा चंद्रमा क्या जुड़ गया, पूजाने लगा। तो ये है इसमें। एक और जगह गीता में बहुत अच्छी बात आती है कि हे अर्जुन, सुदुराचारी भी यदि जुड़ जाए हमसे तो संत मानने योग्य। वाह, उसकी ऊर्जा का यहाँ पर दुराचार सदाचार क्या बात थी। काम ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण, किस दिशा में लग रहा था उसका बल, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति, अब उसको लगा दिया है, वो पॉजिटिव दिशा में लगा दिया, तो संत मानने योग्य। अब अपने लक्ष्य को पा लेगा तुरंत। तो सबने कहाँ डकैती में लग रहा था शक्ति, रत्नाकर डाकू ने आत्म साधना में लगा दिया। कहाँ उंगली माल उंगलियां काटने का मजा ले रहा था, अब कहाँ जीवन देने का मजा, सब भाषण प्रवचन शुरू कर दिया। तो ऊर्जा का सबने यूटर्न लिया, रूपांतरण बदला। देखिए इसमें बदला, नाम जपा पाया, बस। फिर चाहे किसी ढंग का उल्टा नाम जप रहा हो, क्या जप रहा है, लेकिन उसने कहा है कि बदला, यानी अपने ट्रैकवे को बदला है सबने। तो ये देखिए कहा कि जो भी छूता है,
ईश्वर जिसको भी वर्ण करते हैं सब सत्य बन जाते हैं। वह वर्णीय शक्ति तत्सवितुर्वर्णीयम शक्ति माम पुनः, तो हमें पवित्र करे, अपने भीतर में हम उस शक्ति को ले आए। तो आत्म साधना से एक स्थिति आती है सभी के लिए। और अब हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी अमन जी। नितिन जी। जी बाबूजी, इसमें हैंड रेज है तो इनको एक एक करके बोल रहे हैं। जी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जी भाई साहब जी, अपने आप हाँ को जी। अनम्यूट कर लीजिए। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। आज की अश्लीलता के दौर में बाबू जी ये जो मानसिक व्यभिचार है, इसको तन मात्रा से जो जन सामान्य के लिए किस तरह से सरल भाषा में हम समझा सकते हैं, खास तौर से बच्चों को जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या जिनकी नई नई शादियां हुई है, ऐसे थोड़ा सा बाबू जी एक्सप्लेन करिए। देखिए, पहले तो घाटा नफा हमें तो प्रत्यक्ष भी दिख रहा है। तो जो घाटे सहे हैं, जिनका करियर खराब हुआ है इस लफंदड़ी में, माने उसका लफंदड़ी में प्रयोग कर डाले हैं, तो जीवन, तो अभी का गोल्डन एज होता है स्टूडेंट लाइफ का। अभी चुक गए 10 साल, तो जीवन भर इसका भोगना पड़ेगा कष्ट। यदि अभी इस ऊर्जा को, सेक्स एनर्जी को लगा दिया बल विद्या और संस्कारों को बढ़ाने में, अधिक से अधिक नॉलेज बढ़ाने में, अधिक से अधिक अपने बल, शरीर, प्राण बल को बढ़ाने में लगा दें, क्योंकि अभी बहुत तेज गति से इसका विस्फोट होता है शरीर में। उत्पादन 12 वर्ष के बाद से तो अब और भी समय ऐसा हो रहा है कि यंग एज में ही और भी तेजी से बीज का उत्पादन शुरू हो। लेकिन 12 से तेजी से शुरू हो जाता है और हार्मोनल स्राव तेज से काम करने लगते हैं। उसका रूपांतरण का भी करीब किया गया है, देखिए, इसलिए कहा गया बाहरी है। तो रूपांतरण के तरीके भी बताए जाएं और उसको जोड़े जाएं साथ में, तो फ्रेंडली बन करके, और उनके भी बातों को सुना जाए। ऐसा नहीं कि केवल सीधे डांट डपट करके रखें, बेस्ट फ्रेंड बन करके उनकी बातों को भी हम लोग सुने कि वो उनके साथ में क्या तर्क आ रहा है। तो वो अच्छे हम लोग दोस्त नहीं बन पाते हैं मम्मी पापा, तो वो अपने ढंग का जो उसकी बातों को सुनता है ऐसे दोस्तों के पास जाए, और वहां से समाधान न मिल करके और फिसलन आती है, हाँ में हाँ मिलाने वाले। तो ऐसे दिक्कत है। यही कल परसों की बात है, एग्जाम चल रहा था, तो एक छात्र ने गोली मार दिया दूसरे को। छात्र ही मार रहे हैं, दोनों ही वयस्क नहीं है। अभी 14 वर्ष के, देखे मैट्रिक इधर सब चल रहा था, इसलिए मार दिया कि तो हमको चीट करने के लिए, हम तुमसे चीट मांग रहे थे, चीट पुर्जा तो हमको क्यों नहीं दिया, अकेले लिख रहा था। तो अब वहां जाकर बात मारते, अब समझ आ जाए, जबकि गली गली में सब कोचिंग खुले हुए सब जा रहे होंगे। खोखला हो गया है, क्यों? काम ऊर्जा का जरूर कहीं ना कहीं बहाव दूसरे एरिया में। यदि ज्ञान में रहता तो कुछ और बात बनती। तो इसके घटनाक्रम है, इसको आमने सामने एग्जाम्पल्स के रूप में भी हम देखें, करें, और करियर बनाने वालों का भी उदाहरण देखें, जो इस लाइफ में थोड़ा सा कर, फिर तो जीवन अपना है, जैसे भोगमय जीवन जीना है, मैरिड लाइफ के बाद अपना जी, तो ये बात बन जाएगी फिजिकल का। तो उनको कहीं ना कहीं से जोड़ दिया जाए, यदि शरीर स्वास्थ्य के प्रति रुचि जग जाए कि हम भी थोड़ा सा बल बनाए, पेट बनाए, चाहे जिम जाए व घर करें, जैसे मन हो, हेल्थ के प्रति रुचि जगा देनी और स्टडी के प्रति रुचि जगा देनी है, इसका लाभ देना है। तो ये है बात बन के। तो ये है कि रुचि जगाना जरूरी है। इंटरेस्ट, प्रेरणा दे सकते हैं केवल, आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर सिर्फ प्रेरणा देता है गाइड में, बस प्रेरणा, प्रचोदयात प्रचोदयात, अपने लाइफ स्टाइल से प्रेरणा दें, दूसरों के एग्जाम्पल से प्रेरणा दें, और उस तरीके से प्रेरणा से यदि प्रेरित हो गए तो ठीक है। और नहीं तो अपने जीवन में जब घाटा होता है तो संभलने का अवसर नहीं मिलता है, फिर भी आता है अवसर। तो यह है उदाहरण, एग्जाम्पल, मोटिवेशन, मोटिवेशन दिया जा सकता है इन लोगों से। तो ये अच्छा, अब रह गया कि कैसे प्रैक्टिकल करें। तो खेल खेल में, स्कूल कॉलेज में है, बच्चे छोटे रहते हैं, तो उनको खेल खेल में प्रैक्टिकल्स बनाया जाए। कुछ खेल को ढूंढिए, क्लास में मिल जाएगा कि किस तरीके से खेल में तन मात्राओं पर नियंत्रण हो रहा है, दिव्यता में आ रहा है। फूल पौधों से प्रेम करना सीखे, दूर से देखे, इकोलॉजी से प्रेम करे, फिर हर जीव जंतु, स्त्री पुरुष से, सबसे उनका रेस्पेक्ट करना सीखने से आदमी टॉर्चर करना बंद करता है।
भावनात्मक बच्चों में भावनात्मक विकास तो टॉर्चरन से रुकता है। ईक्यू लेवल बढ़ाए, आईक्यू से बुद्धि तेज होगा, ईक्यू से भाव संवेदना आएगी, तो दूसरों का आदमी टॉर्चर करना बंद कर देता है। तो जहां टॉर्चर नहीं होगा तो वहां पर समझिए उसको रिस्पेक्ट देने की बात आएगी, आत्मिक विकास होगा। तो ईक्यू भी बढ़ाना है, आईक्यू प्लस ईक्यू इज इक्वल टू एसक्यू होता है, तब उसके व्यक्ति में पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी डेवलप होता है जी। ठीक है, तो इस पर क्लासेस चलनी चाहिए और जगह जगह संस्कारशाला में ये सब भी चीजें जुड़ी रहे। जी बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। सुमन प्रणाम दीदी। बाबूजी। बाबूजी, हाँ जी। 21 नंबर हाँ, मंत्र में 21 नंबर मंत्र में बीसूची वर्ड आया है, तो बीसूची का क्या मतलब है? विसूची विस्तार को कहते हैं। ओके। और हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुना है कि देखिए, अगस्त जैसे ऋषि ने प्रदिशो, देखिए देखिए दीदी, यहाँ पर जो विसूची शब्द का प्रयोग है, यावती दिशा प्रदिशो विसूची, तो आकाश और जितनी भी दिशाएं हैं तो इसके विस्तार से ही मतलब है विसूची जी। हाँ बाबूजी, हम नेक्स्ट पूछिए। बचपन में हम एक कहानी सुने हैं कि अगस्त ऋषि ने एक गिलहरी का अंडा बचाने के लिए 3 चुल्लू में समुद्र को पी गए। और ये यहाँ पे भी ऐसे ही लिख रहे हैं। तो उनकी मतलब यहाँ काम शक्ति का मतलब तो परब्रह्म हो गया। काम शक्ति कुछ और तो नहीं है। हाँ, अब देखिए उन्होंने 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, तो अपने सेक्स एनर्जी को अगस्त ऋषि ने काम ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया था साधना में। और हर बॉडी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पावर हाउस है। तो इन्होंने, और गायत्री मंत्र सविता का मंत्र सीधे सूर्य से, तो सोलर एनर्जी से इसको चार्ज करने का प्रोसेस हो जान गए। तो एटीपी एडीपी एडीपी एटीपी यही आपस में रूपांतरण करके ऊर्जा बनाते रहता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, डाई से ट्राई से डाई बनते रहता है। तो इतनी ऊर्जा का निकाल लेते थे अपने शरीर से कि समुद्र पीते जा रहे थे और वाष्पीकृत होते जाता था बॉडी से तथा। तो अथाह शक्तियां भीतर दबी पड़ी है, बहुत महान है काम शक्ति, उनकी कामनाएं जिन्होंने, और ईश्वर भी उसमें मदद करता है। अगस्त ऋषि को माध्यम बना लिया, दधीची को माध्यम बना लिया ईश्वर ने। आफ्टर ऑल सभी परब्रह्म के ऑपरेटर्स हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, लेकिन अपनी भी साधना उसमें काम आती है कि वो उसके उपयोग के लायक बनती है। तो अगस्त ऋषि का तब बहुत कमाल था। और एक और मैंने पढ़ा है बाबूजी, ऑटोग्राफी में उनमें योगदानंद महाराज का, योगदानंद सोसाइटी है ना, योगानंद महाराज का। तो वो लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में, मेरे पेरेंट्स ईयरली वंस ओनली, मतलब ईयरली वंस ओनली दे आर गेटिंग रिलेशन और व्हाट, तब उन लोगों को भाई बहन उन लोगों का जन्म हुआ है। तब अगर उनके मम्मी पापा इतने अच्छे थे, तब जाके योगानंद महाराज का जन्म हुआ। तो आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता है, और उपनिषद भी यही बोलता है कि कामासक्ति से कोई बच्चा अगर पैदा करे तो वो देते होगा। मैंने अभी रिसेंट में ही पढ़ा, तो देते ही, तो आजकल तो हम सब देते ही हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा को भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे करेंगे? आपका तो पॉजिटिव क्लास होता है बाबूजी, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उसमें ऐसा प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, न जायते मृत्यु नायम भूतवा भविता न भुआ, ये भी साइंस को याद रखना चाहिए कि आत्मा को जन्माया नहीं जा सकता। तो माता पिता का जो अपनी प्राणिक एनर्जी, प्राण क्या होता है, तो डीएनए प्राण के पार्टिकल्स हैं। तो हम प्राण दे सकते हैं, बढ़िया वाला डीएनए दे सकते हैं, गुण दे सकते हैं, प्रतिभा दे सकते हैं, बॉडी दे सकते हैं, 5 कोष दे सकते हैं गर्भाशय के भीतर में माता पिता मिलकर के 5 बॉडी दे सकते हैं। आत्मा नहीं दे सकते किसी को। आत्मा अब चयन करती है और उसको आकर्षित करती है। ऐसा माहौल आकर्षित करता है अच्छी आत्माओं को। तो यदि उसमें चयन करने के लिए घुस गया इसमें, तो उसको लाभ मिलेगा, तो दोहरा बन गया होगा। जो संत महात्मा किसी घर में अवतरित हो गए, तो पहले से कोई साधना करते रहता है, उसी को कृष्ण ने बोला है कि तुम योगियों के घर में जन्म ले लेगा, ऐसे घरों में, श्रीमंतों घर में तू जन्म ले लेगा, तुम्हारी साधना बेकार नहीं जाएगी। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, ऐसे पाएगा। तो उसमें केवल इनकी भूमिका नहीं, इनकी भूमिका यही है कि हम अपने से बेटर एक माहौल दें, एक अच्छा सा मकान तैयार करें, जो एक मैग्नेटिज्म पैदा किया जाता है साधना से और अच्छे से गर्भाशय में,
ताकि अच्छी आत्माओं का एक आश्रय बन सके, जो उस दिशा में साधना करते रहते थे। जी, तो हम लोग उस दिशा में अपने प्रयास करते रहेंगे तो फिर भी सफलता मिलेगी, क्योंकि अब नए युग में अच्छी आत्माएं आकाश में दौड़ रही हैं, अफरा तफरी मचा है कि किस घर में जन्म ले। प्रणाम पिताजी। जी मुझे प्रणाम। मेरा सवाल है कि काम आप बोले बीच क्लास में कि कामनाएं बंधन में डालती है तो काम को निस्वार्थ भाव से कैसे करें। आप बोले ना कि कामनाएं बंधन में डालती हैं तो काम स्वार्थी बन जाता है, तो उसको निस्वार्थ भाव से कैसे करें। हाँ, तो कामनाएं मोक्ष भी दिलाती है, उल्टा कामनाओं को कामनाओं से काटें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी तो रोज यज्ञ में बोला जाता है कि शुभ कामना, तो शुभ कामनाएं निकृष्ट कामनाओं को काट देगी। लोहा लोहे को काटेगा, वो भी लोहा है ये भी लोहा है, आरी के लोहा का वो भी बना रहता है, काट देता है। तो शुद्ध और अशुद्ध रह गया, शार्पनेस। तो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों भी तो अपना पढ़ रहे हैं, तो उसमें किया है। तो एक तेज वाला है वो थोड़ा सा मंद बुद्धि को पढ़ा रहा है, हर कोई एक दूसरे को। तो कामनाएं यदि स्वार्थ परक है तो परमार्थ भाव से काटा जाएगा। क्रोध वाली विचार है तो शांति वाले दया वाले विचार से काटा जाएगा उसको। ठीक उल्टा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कल सूत्र आया था। जहां रुकावट आ रही है आपके आत्मिक प्रगति में, कोई कामनाएं रुकावट डालते हैं तो उसका उल्टा वाला गियर लगाइए ऊपर, तो बैलेंस कर देगा उसको, उसको मार डालेगा, काट डालेगा, रूपांतरित कर डालेगा। ये न देवा, इसमें क्या है कि जिस तरीके से यथा देवा, तो ये लोग वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना ये किया है देवताओं ने, इसी को तन्मात्रा साधना कहते हैं। तो उससे प्रैक्टिकल करके जाए। कुंडलिनी साधना करेंगे तो क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, स्वार्थ का परमार्थ में परिवर्तन। लेकिन गुरुदेव उपसंहार में ही सबको बोलते हैं, ध्यान के प्रणाली में देखिएगा उसके सर। हम लोग उसके थोड़ी गहराई से मनन चिंतन करें, ध्यान को अपने भीतर में पिया जाए, केवल सुन करके रिहर्सल धरना हो, उसको पीने की जरूरत पड़ती है अपने में, उसको घोला जाए, उठते फिरते चलते बैठते तो जल्दी उपलब्धि मिल जाती। जी जी बाबू जी। तो अब इसमें चैट पर कुछ प्रश्न उन्हें देख लेते हैं बाबू जी। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। मनुष्य के संस्कार जब अन्य योनि में जाते हैं तो क्या सुषुप्त रहते हैं, अगर नहीं तो किस रूप में दिखते हैं, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, सुषुप्त अवस्था में अवचेतन मन में सुषुप्त ही रहता है, और वो जगते हैं तब जब बाहर में कोई वैसा वातावरण आ जाए तो वहां से उछाल उछाल मारते हैं। इसका उदाहरण इसमें प्रज्ञोपनिषद में इसका भी समाधान दिया गया है। उसमें पानी के बहाव का एग्जाम्पल देकर ऐसे दिया है, कश्यप ऋषि के प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य बता रहा है उसमें। एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिण स्वयं निम्नम धावती भूमिशा गुरुत्वाकर्षण रीता। आदमी साधक के ये कल तक ठीक दिख रहा था, इसे कैसे दिख गया, तो वो संस्कार भीतर में थे, दबे पड़े थे, और वो परिस्थितियां वैसी आई तो उछाल मार दिए। तो चुंबक चुंबक अपने सधर्मिता वाला था, माहौल था, उधर निकल के फेंका गया। और सारे ज्ञान विज्ञान को से हटा करके इतना ताकतवर होता है अवचेतन मन में दबे हुए संस्कार, जो सारे इस जागृत में पढ़े लिखे ज्ञानों को भी फेंक देगा, अस्वीकार कर देता है, और सीधे जाकर उसको चस्का लगा हुआ लंबा प्रैक्टिकल किया था पिछले जन्मों के या कहीं, तो वैसा माहौल पाते। यदि अच्छे संस्कार हैं तो किसी संत महात्मा के प्रवचन सुन रहा है, क्लास से चल रहा है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाएगी, या छोड़ झाड़ के चल देगा अचानक। गांधी के बारे में भी कहा जाता है, हरिश्चंद्र नाटक कहीं देख रहे थे तो कहा कि हम भी इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो करवट बदल दिए। तो सत्संग ने अनेकों का जीवन बदल दिया है, उसमें आ जाता है सत्संग बात थी, अब करवट बदल दिया। तो पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार भी रहते हैं, जो कि माहौल पाकर परिस्थितियां पाकर उछाल मार डालते हैं। तो सुप्त अवस्था में अवचेतन मन में सब सुप्त अवस्था में रहता है। जी बाबू जी। इसमें सृष्टि सिन्हा जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबू जी। ऋषि मुनि गुरुदेव के तप से जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, ये हमारे साधना में किस प्रकार मदद करता है। हाँ,
मदद करता है जब गुरु का काम करेंगे तो मदद करेगा। गुरु कृपा, देखिए अपना चार उपायों को अपने जीवन में जोड़ दें तो बहुत उपाय है। पहला, देह और इंद्रियों पर नियंत्रण 1, स्वाध्याय 2, मनन चिंतन 3 और चौथा है गुरु कृपा। गुरु कृपा मिलती है गुरु का काम करने से, और गुरु का काम करेंगे तो गुरु प्रसन्न होगा। ठीक है, और प्रसन्न होगा तो अब देखेगा कि शिष्य की चाह क्या है। हमारी इच्छा यदि आत्मज्ञान न हो तो गुरु भी वहां पर लाचार है, वो हमारी इच्छा को पूरा करेगा। नाती पोता संतान नौकरी चाकरी क्या हम चाहते हैं जीवन में, खुशी वगैरह इधर दे देगा। गुरु का काम करते हुए भी आप आत्मज्ञान नहीं पा सकते। तो आत्मज्ञान की ललक भी हो, हमारे जीवन में एक टारगेट हो किसके लिए, किसके सिवा शीश दिए जो गुरु मिले। कबीरदास का उद्देश्य अलग था, सत्य को जानना चाहते थे। तो हमें एक टारगेट भी फिक्स करना पड़ता है कि जो कामना पूर्ति से, और गुरु काम करेंगे यानी गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु का काम करना होता है। और गुरु का काम कितना सरल है, इन दिनों सबसे बड़ी सेवा कह दिया है, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। मैं व्यक्ति नहीं विचार, ऐसा गुरु तो बहुत कम मिलेंगे कि हम अपनी सेवा कुछ करवाए ही नहीं। मैं संस्कृति पुरुष हूं, अपने संस्कृति के उन्नयन के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुरु काम का लाएगा। जी कुछ क्लियर हो रहा होगा? हाँ चलिए जी जी उनका जी स्पीकर बाबूजी पर देते हैं। जी। नेक्स्ट। योगिनी मीनू जी का प्रश्न है, प्रणाम पिताजी, आपने कहा कम ऊर्जा बहने लगे तो उसे आर्त अर्थी चिंतित भोगी से आपने जोड़ा, तो इसमें अर्थी से क्या तात्पर्य है? क्या जिनकी काम शक्ति बहने लगे तो वे धन के अभिलाषी होने लगते हैं? अर्थी का मतलब होता है अपने परिश्रम नहीं करने वाले, काम ऊर्जा का प्रैक्टिकल करते ज्ञान को बढ़ाने में और मेहनत करने में तो धन की कमी नहीं रहती। अभावग्रस्तता आ गई है काम करने का भाव में, हाथ पांव सब सही है, क्या करते नहीं, काम धाम नहीं करते खाली। तब क्या, भारत में सब लोग पहले काम करते थे तो उनको परिश्रम आता। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ये तो है। नो, जहां भी मनोयोग लगाए और प्लस श्रम किए वहां पर लक्ष्मी उत्पन्न हो जाएगी। तो लक्ष्मी का स्थान होता है मनोयोग प्लस परिश्रम। तो ये नहीं रहा, अपने काम ऊर्जा को इधर नहीं लगाए तो अर्थ ही मतलब कि दरिद्र बने। तो धन के अभाव में, अब तब धन के अभाव में कल क्या करने से बात नहीं, प्रैक्टिकल्स करना है, काम ऊर्जा को इधर लगाना है। तो ये कष्ट हो गया, यानी कि वो मिसयूज किया है अपने काम ऊर्जा को, उन्होंने नहीं लगाया है मेहनत करने में। परिश्रम करें, सब लोग आगे बढ़ते हैं जब परिश्रम करना होता है। मेहनत मजदूरी कुछ तो हम करें, तो हाथ पांव रहते हुए क्यों क्यों अर्थी हो गए। इसका मतलब है प्राण इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। अभावग्रस्तता को अर्थी कहते हैं। अब ये लोग भी पूजा करते हैं इसलिए अपवित्र हो जाता है। ये पांचों लोग आरत अर्थी चिंतित भोगी, चिंता है, चिंता में कैसे आ गए, चिंता भी है, मेंटल है, डिप्रेशन, चिंतन आ गया। तो चिंता को पॉजिटिव थॉट से प्लस काम से सद्ज्ञान से उसको हटाया जा सकता है, क्रिएटिविटी से यहाँ पर आ गई तो अच्छा तत्व ज्ञान बढ़ेगा तो चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी वर्तमान को आदमी जिएगा, सही जानकारी मिलती जाएगी। तो ज्ञानात्मक इन्होंने मेंटल मेंटल डिसऑर्डर है चिंता, और भोगी हो जाता है अभी अन्न में को, उसको अपने इंद्रियों भोगों में भी पड़ा हुआ है तो उसका प्राण ऊर्जा कम होते जाएगा, अस्पताल में ही अधिक उसका समय बीतेगा। और योग में भोग होता है, जिस योग बुद्धि से करेंगे तो भोग भी पीछे पीछे दौड़ेगा, और वो भोग उसको जीवन को क्षरण नहीं करेगा, मोक्ष दिलाएगा। भोग मोक्ष भी दिलाता है, भोग रोग भी बनाता है, रोग भी बनाएगा। तो योग बुद्धि से यदि भोगना शुरू कर देता है वो, तो देखिए योगी बन जाता है और आगे भी बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है जी। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। सुशील बोल रहा हूँ बाबू जी, गाजियाबाद से। हाँ जी। बाबू जी अभी आपने कहा था कि गुरु
क्या काम किया जाए, तो वो यदि इच्छा हमारी पत्नी पुत्र या नौकरी चाकरी की है तो वो वहां पूर्ति कर देंगे, आत्मा को प्राप्त नहीं कराएंगे। और यदि गुरु से ये इच्छा की जाए कि मेरे को तो ज्ञान लेना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो गुरु वहां तक पहुंचा देंगे। और यदि इन दोनों को छोड़ के भी ये कहा जाए गुरु से कि तो आप बताओ हम क्या करें, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, और उनकी इच्छा वो आत्मा प्राप्त कराएं या फिर वो दें, मकान दुकान दें, तो इसमें कौन सा दृष्टिकोण रखा जाए? हाँ, अब देखिए आप काम बताइए। तो गुरुदेव ने उनका कोई भी लेख पढ़िए तो सिर्फ काम ही काम तो बताए हैं। पुस्तक पढ़ने से ही पता चल जाता है कि हमारे लायक क्या है। कोई भी आंख मूंद कर कोई भी, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। अब कह ही दिए तो अब नहीं है गुरु जी, तो विचार तो है उनका, नहीं नहीं, मैं उनके लिखे हुए। बाबूजी क्वेश्चन नहीं, बाबूजी वो वाला क्वेश्चन ये है कि गुरुजी से कहा जाए कि आप हमें जो अच्छा समझे वो दें, ना कि हम खुद उनसे मांगे कि तो आप हमें आत्म कल्याण दें, आप हमें गाड़ी दें, घोड़ा दें, बंगला दें, या आप हमें कुछ और चीज दें। हम उनसे ये कहें कि आप जो चाहें वो हमको दें, पर हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे, आपका काम करेंगे। ठीक कौन है, सी? तो उन्होंने अपना युग निर्माण सत्संकल्प दे दिया है, तो इसको हम लोग करें। जी तो घोषणा जब कर दिया कि मेरा यही अभियान है, मेरा यही उद्देश्य है, बस इसमें हमारे हमारे ऑर्केस्ट्रा पार्टी, हमारे बिजनेस में तुम लोग सहभागी बनो। उनका बिजनेस है युग निर्माण सत्संकल्प। जी जी। तो इसमें नहीं, कौन सा पक्ष छूटा है जी? इसमें सब भी मैं आत्मिक विकास की बात है। मैं बाबूजी वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अभी आपने कहा था अपने इसमें अभी लेक्चर में कि हम गुरुदेव से यदि आत्म कल्याण मांगेंगे तो वो आत्म कल्याण देंगे, और यदि बीवी बच्चे मांगेंगे तो वो उनको देंगे। आत्म कल्याण यदि नहीं मांगेंगे तो वो देंगे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों चीज ही ना मांगे ना उनसे, हम ये छोड़ दें कि आपको जो इच्छा हो वो दो, हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। तो इन तीनों में कौन सा ठीक है? हाँ, तो अपने ही भीतर में जो भाव जगा वही ठीक है। यदि भाव जग गया है कि हम सिर्फ युग निर्माण सत्संकल्प में लिखे सूत्रों के अनुसार करते जाएंगे तो उसकी उपलब्धियां मिलती जाएगी, सीधी सी बात है। शरीर को भगवान का मंदिर मान करके आत्म संयम वगैरह करेंगे नियमित, तो आरोग्य का लाभ मिलेगा, तो आरोग्यता बढ़ती जाएगी, उसी में उसका रिजल्ट भी दिया गया है। वो हर जगह में उसका रिजल्ट दिया गया है। कोई भी उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसकी साधना करेंगे तो उसके परिणाम दिए गए। पंचकोश साधना कर रहे हैं, उनका आदेश दिया गया है कि सबको अनिवार्य है, सभी गायत्री साधकों के लिए इसको करना ही करना है। तो उसके रिजल्ट भी तो दिए गए हैं कि ये रिजल्ट का लाभ मिलते जाएगा। और ये टास्क है, अपने को रोल मॉडल आप बनते जाएंगे, लोग आपके पास अपने आते ही जाए, प्रतिभा बढ़ेगी तो जाना नहीं पड़ेगा, लोग पता लगा के आएंगे कि सुशील जी कहाँ रहते हैं, हमसे उनसे बात करना, उनसे समस्या का समाधान लेना है। स्तर कम रहेगा तो गांव गांव में जाएंगे तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं, बस उल्टे प्रदूषण फैलेगा। बार जी बार बाबूजी। कहे कि जाओ, मना ही नहीं है, लेकिन अपने को तो बना लो काम लायक। तो बस यही कहेंगे तो गुरुदेव आपकी जो इच्छा आप हमें वो दीजिए, हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे, हाँ, दो लाइन में आपने तो कहा गुरु जाए। की इच्छा माने अंतःकरण, अंतःकरण में गुरु विद्यमान रहता है। अब गुरु जी तो खुद एक आदमी के लिए हम भेष बदल वहीं पर सामने आकर के तो बताएंगे नहीं, अंतःकरण में गुरु बैठा रहता है, अंतरात्मा की आवाज आती जाएगी, उसके अनुसार हम अपना बढ़ते चले। ठीक है बाबूजी। जी बाबूजी। हाँ, आत्म हाँ बाबू। साधना से बाहर का गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, भीतर से ही गुरु आवाज देना शुरू कर देता है। जी ठीक है बाबूजी। ठीक है, धन्यवाद। जी नेक्स्ट। जी बाबू जी, अभी तो कोई इसमें प्रश्न नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, एक मिनट। नितिन भैया का हैंड रेज है। जी भैया। जी जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी आपने जैसे एक बार बताया था कि गुरुदेव ने जो है 14 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, और हम जो है आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में इसकी गति को तीव्र बनाने के लिए हम अन्य माध्यमों का सहारा भी लेते हैं। तो जैसे कुंडलिनी जागरण हो गया, या मंत्र विज्ञान हो गया, या फिर जो है यज्ञ विज्ञान। तो यज्ञ में जो है 14 प्रकार के यज्ञ में ऐसा कौन-सा यज्ञ है जो आत्म साक्षात्कार कराने में मदद करता है, और ऐसा कौन-सा
अनुष्ठान है जो इस मार्ग की गति को तीव्र कर दे? जी भाई। सब है, अपने अपने को रुचि देखना चाहिए, हमारे लिए रुचिकर कौन है? सारी सब्जियां मार्केट में बिक रही है, सब हमारे लिए नहीं है। अपने को देखा जाए कि कौन सा हमको सेट करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन अनुकूल है। तो इसीलिए ढेर सारे संकल्प ऑप्शन दिए गए रहते हैं कि अपने स्वभाव के लायक चुन लें जिसमें जो मन लगता है। तो 14 प्रकार के उसमें जो यज्ञ बताए गए हैं, जो गीता में दिए गए हैं, तो वो उसमें से एक भी को हम साधते हैं तो उसी में से सारी शाखाएं फिर फूटती हुई मिल जाएगी। प्राणायाम भी करते हैं तो देखिए उसके द्वारा हम उसमें पा लेते हैं। अब प्राणायाम की जब सिद्धि होती है, इसमें बताया गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रतीति प्राण संयमः, कि प्राणायाम का अंतिम होता है कि वह धारणा सुयोग्यता मनसा भी आ जाएगा, सारे विश्व ब्रह्मांड को धारण करने की पात्रता आ जाती है। प्राणो भवेत् परब्रह्म, परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वही प्राण अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग ढंग का नाम दिया गया, उसका उसके पचाने के तरीके दिए गए हैं। तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो आत्म संयम जो कर रहे हैं या बाहर भी द्रव्यात्मक जो भी कर रहे हैं, तो उसमें कहा कि फिर ब्रह्म को सकल भी ब्रह्म मानो, अपने भी ब्रह्म मानो, वो भी ब्रह्म है, तो उसका रिजल्ट ब्रह्म होगा। तो अपना रुचि देखना चाहिए कि हमारी रुचि से तालमेल खाता, हाँ इसमें हम पास कर जाएंगे। इन कॉलेज में भी तो अपने रुचि का सब्जेक्ट चुना जाता है कि हाँ इसमें हम पास कर जाएंगे, ये हमसे नहीं चलेगा, हार्ड पड़ रहा है। तो सरल कोई भी रास्ता पकड़ा जाए आत्म साधना के लिए तो वो अनुकूल है। अपने को देखना है कि हमारे लिए सरल क्या है। जी, तो बाबूजी हम तो ये समझ रहे थे कि जैसे कि अलग-अलग प्रकार के यज्ञ हैं तो उनका उद्देश्य अलग-अलग है। जैसे किसी यज्ञ का उद्देश्य जो है धन की प्राप्ति है, किसी का जो है पुत्र की प्राप्ति है, तो इस उद्देश्य से जो अलग-अलग यज्ञ बनाए गए। तो क्या किसी भी प्रकार के यज्ञ से इसे पाया जा सकता है, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है? हाँ, आत्म साक्षात्कार वाले यज्ञ, जब आत्म साक्षात्कार टारगेट है तो जो आत्म साक्षात्कार करावे, तो उसमें होता है कि पदार्थ जगत से ऊपर वाले लेयर में जाना पड़ेगा। तो उपनिषद यज्ञ करना पड़ेगा, यहाँ पर उपनिषद की बताई साधनाएं करनी पड़ेगी, पंचकोशी साधना करना पड़ेगा, उपनिषद की साधना है। तो उद्देश्य अलग है, पुत्र के लिए पुत्रष्टि यज्ञ था, तो आत्मा के लिए आत्मिक यज्ञ हो गया। हुँ। जी। हाँ, तो हर यज्ञ का एक परिणाम है। अच्छा, पुत्र भी था तो किस वैरायटी का पुत्र चाहिए, राजर्षि चाहिए कि ब्रह्मर्षि चाहिए? मदालसा ने जो चारों बच्चों में से 3 को ब्रह्मर्षि बना दिया। अब पिताजी को भी होने लगी दिक्कत, कहा कि फिर राजपाट कौन चलाएगा, तो एक राजर्षि भी चाहिए। तो राजर्षि भी बनाया, कहा कि ठीक है वो भी दोबारा जन्म नहीं लेगा, उसको हम राजर्षि बना देंगे। ठीक है, समय हो गया है पूरा, शांति पाठ किया जा सकता है अभी। जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। नेक्स्ट फिर कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।